कामयाबी हर किसी के कदम चूमती है, सिर्फ और सिर्फ हमें कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए। कुछ नया अपने आप में सर्च करना है। एक बच्चा छोटा होता है, उसको जब चलना आता है तो वो कई बार गिरता है, उड़ता है, कई बार गिरता है, उड़ता है, फाइनली वो चलने ही लगता है। और उस समय व्यक्ति वो सब कुछ करने को तैयार होता है जो अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकता है। जी हाँ जी साहब जी, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, ये आदत को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। आगे आगे आने वाले समय में वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता। कई लोग कहते हैं कि मैं आदतों से मजबूर हूँ, रात में जल्दी सोना तो चाहता हूँ लेकिन देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत हमें सोने नहीं देती। सुबह जल्दी उठना तो चाहता हूँ लेकिन आलस हमें उठने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, मेरा मतलब है आज की वीडियो में कि एक कामयाब व्यक्ति को अपनी कौन सी आदतों में परिवर्तन करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसी बातें बताऊंगी जिनको यदि आपने अपनी आदतों में कन्वर्ट कर लिया तो आपको सक्सेस से कामयाब होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, कामयाबी हर किसी के कदम चूमती है, सिर्फ और सिर्फ हमें कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में कामयाबी को पाना है तो अपना मंथन तो करना ही करना है। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं वो 10 आदतों के बारे में जो एक सक्सेसफुल, एक कामयाब इंसान में होनी चाहिए। नंबर 1 पे आप लोगों को मैं बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए और खुद के मोटिवेशन के लिए जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यदि आप सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग देखने आते हो वीडियोस में और यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि मुझे कोई खास एडिटिंग करना भी नहीं आता है। दोस्तों, खुद के एक्सपीरियंस में जब कोई आपको अपनी बात बताए, जिंदगी जीने की बातों को बताए तो बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ध्यान लगा के सुनाते हैं आप लोगों को मैं वो 10 आदतें जो एक कामयाब इंसान के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 पे बात करते हैं सुबह पॉजिटिव वाइब्स के साथ उठना। दोस्तों, कभी कभी हमने क्या देखा है कि हम उठते हैं, सुबह इधर गिरते हैं, उधर गिरते हैं और जो हमारे पास्ट में हो चुका है गलत उसके बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। सुबह जब भी उठना है तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ उठना है और साथ में आपको अपने लक्ष्य को याद करते हुए उठना है। आपको सोचना है आपको अपनी कामयाबी को पाने के लिए किस राह पर चलना है, किस सफलता की कुंजी को आपको पकड़ना है। दोस्तों, पॉजिटिव वाइब ही हमें हमारे लक्ष्य को प्रदान करा देती है। थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव वाइब हमेशा ही हमें हमारे मार्ग में हमेशा ही हमें पीछे ढकेलती है, तो इसीलिए हमें पॉजिटिव वाइब के साथ सुबह में उठना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करें कामयाब होने के लिए तो आप लोगों को क्या कुछ नया सीखने की आदत होनी चाहिए। दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यदि एक अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान यदि सारी एक जैसी एक्टिंग सारी पिक्चरों में करे तो आपको वो उस पिक्चर देखने में मजा ही नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नया सोचना है। आपने जो कुछ भी अपने लक्ष्य के लिए या अपनी कामयाबी के लिए सोच के रखा है, क्योंकि दोस्तों एक अगर हम कोई अगर विषय चुनते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए तो हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। मन को यदि हम इधर भटकाते उधर भटकाते, आज ये काम कर लिया कल वो काम कर लिया, तो हमें सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कुछ नया अपने आप में सर्च करना है। जिस तरीके के आपके अंदर हुनर हो, इंटरेस्ट हो, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ नया सर्च करना है। आजकल डिजिटल का जमाना है, जो भी आप मोबाइल में सर्च करो, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसके आपको 50 आपके सामने टॉपिक जो है वो खुल के सामने आ जाएंगे। दोस्तों, कुछ नया करने की आदत ही व्यक्ति को कामयाब बनाती है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है रिस्क लेना। दोस्तों, रिस्क लेने से ही क्या हमारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बन सकती है। एक बच्चा छोटा होता है, उसको जब चलना आता है तो वो कई बार गिरता है, उड़ता है, कई बार गिरता है, उड़ता है, फाइनली वो चलने ही लगता है। दोस्तों, हाई रिस्क ना लेने की आदत ही हमें कहीं ना कहीं पिछड़ कर देती है, क्योंकि दोस्तों काफी बार हमने देखा है कि हम अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि हमने इतना रुपया इन्वेस्टमेंट वहां पे कर दिया, कहीं हमें नुकसान हो गया तो, हमें घाटा हो गया तो ये रिस्क ना लेने की आदत हमें हमारे जीवन भर हमें रुलाती है। क्योंकि जब समय निकल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है, एक चारपाई होती है या एक बेड होता है, उस पे हम पड़े रहते हैं और सिर्फ इस बारे में हम मंथन करते रहते हैं कि काश उस वक्त हमने कुछ रिस्क ले लिया होता। तो दोस्तों, समय को यूं ही ना जाहिर होने दो, अपने समय का आप सही इस्तेमाल करिए। चौथे नंबर पे रिस्क वो टॉपिक की बात करें, चौथे नंबर का जो प्लस पॉइंट है वो
समय का सही इस्तेमाल। दोस्तों ये जो समय होता है, जिस भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए सोच रहा होता है, वो समय जो है वो बहुत ही बलवान होता है, क्योंकि एक अंदर से एक उमंग जाग रही होती है और उस समय व्यक्ति वो सब कुछ करने को तैयार होता है जो अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकता है। तो अपने समय को आप बिल्कुल सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखें। यदि आपका समय निकल गया, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आता है, तो समय का आप सही ढंग से यूज करना सीखें। अभी आपका जो समय है उसमें आप काटिए आगे आने वाला भविष्य, आगे आने वाला समय। यदि आपने अपना पिछला समय अच्छे से और सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया, सही चीजों में आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपका आगे वाला जो भविष्य है वो उज्जवल हो जाएगा। 5वें नंबर की पॉइंट की बात करें तो दोस्तों वो है हमारे अंदर जी हाँ, जी साहब जी, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, ये आदत को बिल्कुल भी छोड़ देना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ऐसा नहीं करना है जो लोगों को सक्सेस दिला रही है वही कैटेगरी हमें भी सक्सेस दिलाएगी। दोस्तों हमें अपने लिए हमेशा ही स्पेशल रहना चाहिए। दुनिया की 8 करोड़ आबादी में हम स्पेशल हैं। हमेशा ही हमें ये सोचना चाहिए, किसी के कहने पर हमें नहीं चलना चाहिए। अपनी लाइफ में हमें क्या सफलता दिला सकती है, क्या चीज हमें कामयाबी दिला सकती है, आपको किसमें खुशी है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग जी हाँ, यस सर जी, नो सर जी में ही अपना जीवन जो है वो गुजार देते हैं। असली खिलाड़ी वही है जो खुद के लिए सोचे और लोगों की सही गलत की बात को समझकर, थोड़े समय के लिए लोगों को बुरा लगेगा जब हम नो बोलेंगे, लेकिन आगे आगे आने वाले समय में वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे जिसको आपने विरोध किया था। क्योंकि आप अपने जीवन के खिलाड़ी हो, आपको पता है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस करना है। तो आपको इस तरीके से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग हमें सजेशन देते हैं कि बोलो कम सुनो ज्यादा। चलिए दोस्तों 7वें नंबर प्लस की पॉइंट की बात करते हैं कि खुद को समय दो, खुद से प्यार करना सीखो। दोस्तों काफी बार हमने देखा है कि हम अपनी लाइफ में अपने आप को ही कहीं भूल जाते हैं। जब हम सबसे ज्यादा परेशान हैं तो खुद को समय देना शुरू करें, और कामयाब बनना है तो स्पेशल आपको अपनी एक मोबाइल को साइड में रखकर अपने आप को एकांत में बड़बड़ाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आप जब खुद को समय दोगे तो आप अपने अंदर का मंथन कर लोगे कि आपके अंदर क्या खूबी, आप किस रास्ते पर जाकर अपने आप को कामयाब बना सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को इसीलिए हर कोई एडवाइस देता है कि अपने आप को एकांत में ले जाना सीखो, अपने आप के बारे में सर्च करना सीखो। दोस्तों 8वां जो पॉइंट है वो है खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि हमें खुद से जब प्यार नहीं होता है तो हम अपनी लाइफ को एक जीने के ढंग से जीते हैं। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हैं हमारी लाइफ में कुछ हम ऐसा कर जाएं, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ कि कुछ लिखने लायक कर डालिए और कुछ करने लायक आप लिख डालिए। इसीलिए दोस्तों अपनी लाइफ में हमेशा ही हमें सफल रहना है और अपने जीवन में आपको खुद को समय देते हुए सही से इन्वेस्टमेंट करना है। 9 जो पॉइंट है वो है आपको पैसे का सही इन्वेस्टमेंट। दोस्तों पैसे का इन्वेस्टमेंट जब हम अपनी किसी सैलरी से करते हैं या किसी प्रॉफिट से करते हैं तो उसका सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट पैसे को कमाकर भी हमें किसी कमाई वाले स्थान पर ही लगाना है दोबारा से। तीसरे प्रोसेस में जब हमारे पास रुपया प्रॉफिट में आता है उसको हमें अपने शौक पूरे करने के लिए करना चाहिए। एक कबर्ड को आप खोलकर देखिए, आपके पास दर्जनों कपड़े मिल जाएंगे, तब भी आपके अंदर एक उमंग होगी कि चलिए दोस्तों आज एक नया पैंट ले लेते हैं। दोस्तों पैंट आपको लेना है, आपको ये नहीं सोचना है, आप सिर्फ और सिर्फ ये कह के देखिए एक बार कि आप 10 दिन बाद खरीद लेंगे। दोस्तों आप विश्वास करिए 10 दिन के बाद आपके जो पैंट लेने की इच्छा थी वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास दर्जनों ऑलरेडी कपड़े पड़े हैं। तो समय आपको एक ये चीज सिखाता है कि सही गलत का आपको अंतर करना सिखा देता है। इसीलिए कई बार हमने देखा है हमारे बड़े बुजुर्ग, कोई जब बच्चा रोता है और कोई चीज के लिए जिद करता है तो उसको क्या करते हैं आगे के लिए उतार देते हैं। 10वां और लास्ट का जो पॉइंट है वो कामयाब इंसान को हमेशा ही आदत ये याद रखनी चाहिए कि आप अपने लिए हमेशा ही पॉजिटिव रहने के साथ साथ लोगों पर दया करना सीखिए, खुश रहना सीखिए। आपका जो सबसे प्लस पॉइंट है आपको कभी नहीं हरा सकता है खुश रहना। यदि आप दुख में भी अपने आप को पॉजिटिव दिखाते रहे, दुख में भी आप अपने आप को एक संतुलन में बनाए रखें, तो दोस्तों आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों कामयाबी पाने के लिए हमें स्टार्टअप में थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। स्टार्टअप में कभी कभी बहुत ज्यादा संघर्ष हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे अंदर समस्याएं बड़ी होती हैं तो हमारा लक्ष्य भी बड़ा
होता है। तो हमें हमेशा ही खुशियों के साथ अपनी छोटी खुशी छोटे दुख या बड़े दुख को हमें अपने फेस करना चाहिए। हमेशा ही लाइफ में रोते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों खिलौने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे ये आंसू, इनको ऐसे ही जाहिर नहीं होने देना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ एक कामयाब व्यक्ति के लिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने वीडियोस में मोटिवेशनल आइडियाज़ को लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।